ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫയർ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രെയിനിങ് സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആ പുറകിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് കയറിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും. എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് കയറിയിരിക്കുക പ്ലീസ്. എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരുന്നു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, 10 വർഷം മുന്നേ നമ്മളിവിടെ ഈ സ്റ്റേജില് ഈ ഹാളിൽ വെച്ച് ഈ സെയിം പരിപാടി നമ്മളിവിടെ നടത്തിയിരുന്നു. ഫയർ സെക്യൂരിറ്റി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു NGO-യാണ്. അവര് എല്ലാ ഇതുപോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും പോയി ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന്റെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ്. അതില് നേവി റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജേഷ് ഷെർക്കെ കഴിഞ്ഞ 20-22 വർഷമായിട്ട് against 20-22 years we are friends. Mr. Rajesh Shirke, he is retired from Navy and he is conducting all these such trainings and demos and all. So along with him, his two partners are there. Welcome. So, actually, നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Thank you very much. Over to Rajesh. Thank you so much. I was here almost 5 years before Corona. We had done the training. It was not air conditioned, so I thought I had some wrong place. So such a lovely hall. Thank you, Father. Amazing. This I could not recognize this place. Secondly, मेरा नाम राजेश शिर्के मराठी है, लेकिन I am half Malayali. क्योंकि मेरा 2 साल में एर्नाकुलम में स्पेंड किया. And मेरे को हिंदी पिक्चर इतना पसंद नहीं, इतना मलयालम पिक्चर पसंद है. आई एम अ बिग फैन. तो मैं रसम ऐसे पीता हूँ, तुम लोग ऐसा चम्मच से पीता, मैं ऐसा पीता. राइट. So I have seen Sukurgam, Anil Bawa, Chetan Bawa, Mani Chitratham. Big fan. Big fan. So Kerala, Ernakulam for me is like my second home. तो 2 साल रहते थोड़ा बहुत मलयालम भी सीख लिया. तो 1 2 3 ऐसा करके 10 तक मैं गलती से ऐसे गिर लेता. मंडे, हाँ मेरे से झगड़ा मत करना, मैं पूरा गंदा गाली दे सकता है. हाँ तो मेरे को कोई भी बोला केरला में पहले से तुम गाली सीख रहे, तुमको तो थैंक यू बोल रहे, गाली दे रहे, समझ में नहीं आया, तो पहले गाली सीखा. सो माय फर्स्ट डे इन एर्नाकुलम आई वाज देयर, फर्स्ट डे पोस्टिंग. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड. तो मैं पहले 100 पेज का बुक खरीदा, बोला मेरे को मलयालम सीखने का. तो पहले बस में चढ़ा, गोइंग टू ऑफिस. तो ऑफिस में जाने के लिए बस में चढ़ा, तो पहला कंडक्टर का आवाज आया, कैरापुटा. मैं बुक में लिख के बोले ये क्या, बोला आगे जाओ. मराठी वाले बोलते हैं. तो इन शॉर्ट आई एम अ बिग फैन. केरला फॉर मी इज लाइक द सेकंड होम. राइट. लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग जो बात, हिंदी चलेगा? तो यहाँ पर हम लोग जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, थैंक्स टू रॉय फिलिप साहब, बिकॉज हम लोग साथ में काम कर रहे हैं. एंड इज अ डिफरेंट लेवल पर्सन, आई नो हिम बिकॉज ऑफ यू आर ऑल हियर. बट आज जो हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अगर गलती हो गया, मिस्टेक, नो सेकेंड चांस. इन योर एग्जाम एंड अदर थिंग्स इफ यू फेल, नाउ यू गेट सेकेंड चांस. इन आवर सब्जेक्ट यू डोंट गेट सेकेंड चांस. फादर गेट्स कार्डियक अरेस्ट एंड इफ यू डू नॉट नो हाउ टू गिव CPR, फादर का, पिताजी का वो लास्ट दिन होता है. घर में आग लग गया है, इफ यू डू नॉट नो हाउ टू एक्सटिंग्विश, पूरा 3 बेडरूम अपार्टमेंट, 2 बेडरूम अपार्टमेंट फिनिश. फायर डजंट see you are Hindu, Muslim, Christian, Marathi, Gujarati, India, England, fire को फर्क पड़ता. In your house, if you start with a spark, in 3 minutes house will be खत्म. That's the speed. अभी अगर आपने पेपर पढ़ा होगा, 3 days back, कांदिवली है ना, कांदिवली में वहां पर एक चौल है और चौल के नीचे का 3 गालास जो है, that was a catering unit. गुजराती लेडीज, गरीब लेडीज अपना कैटरिंग चलाता, थेपला बनाता, थेपला. तो सुबह वो लोग अपना 6 लेडीज और 1 जेंट्स अपना थेपला बना रहे उधर. तो ये LPG का सिलेंडर है, ये LPG सिलेंडर, उसमें से गैस लीक हो गया. अब लोग अरे स्मेल आ रहा है, क्या करने का. अभी लेडीज को कुछ मालूम नहीं क्या करने का. उन लोग ने सिलेंडर को, LPG सिलेंडर लीकेज को लिया, एक टब के अंदर में, टब में उसको उल्टा करके पानी के अंदर में डाल दिया. इनको लगा LPG पानी में मिक्सअप हो जाएगा. LPG पानी में मिक्सअप होता नहीं, ट्रेनिंग है नहीं.
तो पूरा एलपीजी लीकेज हो रहा है। चौल का सभी लोग बोल रहे हैं स्मेल आ रहा है, गैस का स्मेल आ रहा है, गैस का स्मेल आ रहा है। आजू बाजू पूछे तुम्हारे घर में नहीं, मेरे घर में नहीं। उनको नहीं मालूम कि अपने चौल का ग्राउंड फ्लोर का 3 नाला में एलपीजी लीकेज हो गया। और उसके बाद में देयर वाज सम स्पार्क बिकॉज़ ऑफ व्हाटएवर रीजन, समबडी स्विच ऑन द लाइट और एक ब्लास्ट। ये 7 लोग, 6 लेडीज एंड 1 जेंट, उसमें से 90 डिग्री बर्न्स खत्म है। अभी वो एडमिट है, बट व्हाट श्योर ये जिंदा वापस आएगा कि डेड आएगा। गरीब औरत लोग थेपला बना के अपना काम करता था, लेकिन 7 पीपल और ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। हाँ, ये जो एलपीजी है ना, एलपीजी ये देखता नहीं अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, इंडियन फॉरेनर, फर्क। इफ यू नो व्हाट इज टू बी डन, सर्वाइव ड्यू टू वन मिस्टेक। तो इफ यू सी मोस्ट ऑफ द केसेस, हमारे घर में सबसे डेंजर चीज है स्पार्क इज मैनेजेबल, एलपीजी इट स्टार्ट विद द ब्लास्ट। So ladies out here tell me, ladies now tell me, this is your subject. अगर आपका घर में एलपीजी लीकेज हो गया, या if you have a pipe gas also, doesn't matter. If it leaks 9 to 2 o'clock when you are sleeping and in your bedroom, if you smell LPG, you tell me what you will do. Your house is on the 5th floor, building is 10 story, your house is on 5th floor. Ladies, tell me what you will do. 9 to 2 o'clock, you smell LPG in your bedroom. You know what that means? That means your entire 2 BHK, 3 BHK is filled with gas. Yes or no? Tell me what you will do. बोलो, बोलो मैडम, जो भी है थोड़ा जोर से बोलो. Don't worry, right and wrong. बोलो. खिड़की वगैरह दरवाजा खोल कर. Okay, very good. हाँ, सभी स्विच बंद करने हैं कि मेन स्विच बंद करने हैं? मेन स्विच, वेरी गुड। और गुड। एनीथिंग एल्स? Vacate the rooms and go where? Refuge area. Okay. हाँ, मैडम क्या बोल रहे थोड़ा जोर से फायर? ओके, चलो दैट्स दिस साइड। आप बोलो तो क्या करने का? एनीथिंग एल्स यू थिंक दे हैव लेफ्ट? या आप बोलते नहीं सर ऐसा करेंगे तो और अच्छा है? एनीथिंग? क्या करना है सर? ओह, आप बोले कोई भी इंक्लूडिंग मेन स्विच को भी टच नहीं करना है। ओह, वी हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन। हस्बैंड वाइफ का हमेशा झगड़ा होता था, आज दिख रहा है। हाँ, एकदम उल्टा बोलो सर, इनका मत सुनो, अपना दिमाग लगाओ। गैस स्विच ऑफ करने का। Very good sir, this is what is happening. 9 to 2 o'clock when you smell LPG, पूरा पैनिक हो जाता है। And when you have a doubt, पहला खिड़की खोलूं कि पहला मेन स्विच बंद करूं कि पहला रेगुलेटर बंद करूं? In our subject you have a doubt, you are dead. You are dead. आप लोग ने जो कुछ बोला ना, एक ब्लास्ट होगा खत्म। तो ये है हम लोग का हालत। तो पहला चीज एक ध्यान में रखने का कि गैस लीकेज हो गया, उसको जब तक स्पार्क नहीं मिलेगा, स्पार्क, it will not blast. It gets a spark, there will be a blast. हमको कुछ भी ऐसा काम नहीं करने का because of which a spark will generate. Every day when you switch off a light or switch on, spark happens, but it happens inside. But गैस तो अंदर भी घुसा हुआ है. All it needs is spark. हम लोग भी गैस ऑन करता है, तो क्या निकलता है लाइटर में से? इतना सा स्पार्क ना. You should not even switch on your mobile. हम लोग मोबाइल जा रहे हैं, लाइट ऑन किया, बैटरी ऑन किया, फैन को स्टार्ट किया, एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यू स्विच ऑन और स्विच ऑफ, वन स्पार्क, ब्लास्ट, खत्म। तो कोई भी चीज को हाथ लगाना, खिड़की दरवाजा खोलने का है, लेकिन खिड़की दरवाजा खोलने से गैस ऐसे बाहर जाएगा नहीं। तो सबसे पहला चीज जो करना है, फर्स्ट थिंग इज टू गेट योर फैमिली आउट ऑफ द बिल्डिंग। पहला बिल्डिंग से नीचे निकलना। गैस विल टेक इट ओन टाइम, 1 hour टू गो आउट। पहला फैमिली को नीचे, फैमिली को अंदर रखिएगा, आप R&D करेगा। और अगर ब्लास्ट हो गया, छोटा बच्चा और ओल्ड पीपल दे हैव टू डाई। यंग पीपल दे कैन बियर द ब्रंट। ओल्ड छोटा बच्चा 2 दिन एडमिट, 3rd डे खत्म। सुनने को खराब लगेगा, बट दैट इज द फैक्ट। तो हम लोग पास पैसा आ गया है, लेकिन नॉलेज आया। तो अगर आपको लगा है टॉपिक अच्छा है, तो एक बार वॉइस आपके लिए ताली बजाओ। नहीं, दिस इज नेसेसरी। हम लोग को पैसा आ गया है, क्या करना है क्या?
So LPG में ध्यान दो, because here any mistake you will not get second chance. So LPG, some precautions what we have to take. First, expiry date. When we don't buy expiry date medicines, how do we accept expiry date cylinder? हम दवाई लेते expiry date देखते हैं, लेकिन cylinder को बोलते हैं इधर रख दो करके. Any expiry date cylinder enters your house, enter करता हुए. हाँ, only God will save you. Right? तो यहाँ पर expiry date किधर लिखा रहता है? It is written here. If you see these 3 strips, इसके ऊपर लिखा 15.6 kg, इधर लिखा 15.6, इधर कोई 15.6 लिखा, but there is written here C34. If you see here, it is written C34. What is this C34? Anybody? This is the password. Sir, ये C34 का मीनिंग क्या है? ये एक्सपायरी डेट है, but it is code word. हाँ, very good. Simple method. पूरा साल में कितना महीना होता है? 12 महीना. You divide in each quarter. So 4 quarters. January, February, March is called A group. April, May, June B. July, August, September C. October, November, December D. So either there will be written A, capital B, capital C or D. And then there is a 2 digits. 24, 34 जो भी है. That is expiry date of the year. So अगर इसके ऊपर 34 लिखा है, that means what is expiry year? 34. अभी क्या चल रहा है? 25. Excellent, you can accept it. लेकिन कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि 25 चल रहा है और आपके सिलेंडर पे लिखा है C24. Because any cylinder which is expired, it can malfunction. कुछ भी हो सकता है. लेने का. तो पहला चीज what you have to check is the expiry date. Second, you have to check बॉडी पे कहीं corrosion है. Any scale formation. corrosion का मतलब है स्टील का थिकनेस हो गया कम, और जिसका थिकनेस हो गया कम वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है. लेने का. पेंट निकल गया इज नॉट अ प्रॉब्लम. corrosion रस्ट वो नहीं होना चाहिए. थर्ड, आपका ये बॉडी पे कहीं पर भी टेंट नहीं होना चाहिए. छोटा मोटा टेंट चलेगा, बट छोटा मोटा 2 प्लेसेस नहीं चलेगा. 1 एट द माउथ, इधर छोटा मोटा डेंट भी नहीं चलेगा. और सेकंड ये वेल्डिंग पोर्शन, ये जो वेल्डिंग का जॉइंट है, छोटा डेंट भी नहीं चलेगा. एनी स्मॉल डेंट ऑन द वेल्डिंग ब्लास्ट. बाकी बॉडी पे इधर उधर छोटा डेंट चलेगा. नो डीप डेंट. डीप डेंट नहीं चलेगा. डीप डेंट मींस इसका स्ट्रेंथ इज कॉम्प्रोमाइज, स्ट्रेंथ कम हो लेने का. और इसका बॉडी का सही कंडीशन अगर देखने का, corrosion गुड. हम लोग ऐसा देखा, वेरी गुड वेरी गुड. वेरी गुड नहीं, रियल कंडीशन इज व्हेन यू, ये रियल कंडीशन. क्योंकि इधर भाईंदर का गोडाउन में जिधर स्टोर करके रखता है ना गैस एजेंसी वाला, नीचे पूरा ऐसा पानी है, कीचड़ है, उधर एक के ऊपर ऐसा लगा कर. वाटर एंड आयरन इज द एनिमी, रस्ट फॉर्मेशन. सो इफ यू वांट टू सी द रियल कंडीशन ऑफ योर सिलेंडर, चेक फ्रॉम हियर. यहां से corrosion नहीं होना चाहिए. corrosion है लेने का. एक्सीलेंट. तीसरा आप देखो, अभी यहाँ पर ये होल दिया गया ना, you can see the holes why it is given, because most of the places the bottom side is corroded and the leak start from there. अगर उधर लीक हो गया तो how you will come to know? इसलिए नीचे होल दिया गया, so the gas can come out and you can smell. Original LPG is an odorless gas, but हमारे घर में इसमें केमिकल डाला जाता है मरकैप्टर करके. It's like a rotten egg, so that you can know there is a leakage. Otherwise original LPG is an odorless gas. आपको पता नहीं चलेगा घर में गैस लीक हो. राइट. तीसरा, corrosion हो गया, डेंट हो गया, सेंटर पॉइंट. उसके बाद ये जो यहाँ पर आपका नोजल ये जो दिया सेफ्टी कैप, दिस वाइट इज योर सेफ्टी कैप. ये हमेशा होना चाहिए. तो इसको जब भी निकालने का, इसको खींचो एंड देन यू पुल इट. राइट. देन now what we are going to show you, this is ideally the job of the delivery वाला. जो डिलीवरी वाला सिलेंडर लेके आता ना, इट इज हिज जॉब टू शो यू दिस. तो कोई करता नहीं, हम लोग कोई पूछता नहीं. ये खोलने के बाद देयर मे बी समटाइम्स अ माइनर लीक और समटाइम्स देयर कैन बी मेजर लीक. वेरी डेंजरस सिचुएशन. हाउ डू वी नो? मेजर लीक होगा तो यू गेट अ फुल गैस कमिंग आउट, बिग साउंड. देन यू नो क्या करने का. अगर आपका ये सिलेंडर ऐसे खोला, संडे को आप अभी बोला नया सिलेंडर है, यू ओपन द कैप and you find the whole gas coming out with full speed. Tell me what you do. Very dangerous situation. One wrong step, blast. बोलो ladies, क्या करना है? क्या करना मैडम?
कैप वापस लगाने ओके दिस साइड क्या करना है मेजरली फुल गैस दिस हैपेंस इन 1 in 1 lakh the ratio of this incident happening is 1 in 1 lakh but if that one is you on that Sunday then we have a good so very good man you gave a very right answer हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं क्या करना है क्या भाग रहे हैं सर ये इसका आंसर है दिस इज द सेफ्टी कैप इज मेंट फॉर एग्जैक्टली दिस सिचुएशन मेजर लीक और माइनर लीक इसको रखो और इसको दबा दो प्रेस इट एक्सीलेंट दिस कैप इज मेड फॉर दिस इसलिए इसको देखो कि उठाएंगे ना सिलेंडर उठ जाएगा लेकिन कैप खुलेगा नहीं कैप ओनली ओपन इन वन डायरेक्शन दिस इज द सेफ्टी कैप मेजर लीक और माइनर लीक दिस व्हाट वी डू सो दैट आल्सो मींस कि टुमारो व्हेन यू टेक अ सिलेंडर मेक श्योर इसका कैप होना चाहिए बहुत जगह आता है सिर्फ ऊपर प्लास्टिक लगा रहता है अंदर कैप नहीं ऐसा सिलेंडर लेने का नहीं ऐसा सिलेंडर लेने का यू हैव टू पुट दैट सेफ्टी कैप एग्जैक्ट चलो अभी आपके घर में सेफ्टी कैप नहीं है फॉर एग्जांपल इट वाज देयर सिलेंडर विदाउट सेफ्टी कैप नाउ व्हाट डू यू डू नहीं है सेफ्टी कैप इसको ब्लॉक तो करने का तो किससे ब्लॉक करने का दैट होल हैज टू बी ब्लॉक विद व्हाट इट इज देयर इन योर हाउस आई टेल यू एवरी हाउस रेगुलेटर ये होल को ब्लॉक करना है सील करने का उसको सील पानी ऐसे उड़ा देगा सेलो टेप चिपकेगा उड़ा देगा इट्स कमिंग आउट विद प्रेशर सोप सर सुबह जो नहा के आया ना तो वो सोप बिकॉज सोप इज थोड़ा हार्ड और थोड़ा सोप को लेने का पकड़ो इसको छोड़ देगा आंसर इज ऑल देयर बट नॉलेज नहीं होता यू ट्रेनिंग बट ऐसा नौबत आना नहीं चाहिए सर यू शुड ऑलवेज व्हेन यू टेक अ सिलेंडर मेक श्योर द कैप इज देयर विदाउट कैप सिलेंडर को लेने का एक्सीलेंट इफ देयर इज अ माइनर लीक नाउ व्हेन यू ओपन दिस कैप सो देयर विल लिटिल बिट स्मेल but that smell will go off but if the smell is still there for 1 minute 2 minutes that means there is a minor leak so how do we know there is a minor leak एक ग्लास लो पानी का और उसके अंदर में अपना फिंगर डालने का पानी के अंदर में और वो ड्रॉप इसमें डालने ये so if there is put that means there is minor वापस कैप लेके डाल सिलेंडर but when the cylinder लेके आता है when the cylinder का काम ये सब चेक उस टाइम पे होना चाहिए not on a Sunday afternoon हम लोग खोल के देखें ये उसका काम है वो करता नहीं हम लोग भी पूछता we have to check when he brings it उसके बाद ही देखें expiry date you have to check that date से मेरा घर में expiry date वाला सिलेंडर आया but my wife knows how to check वो चेक उसको चिल्लाया बोला नहीं मैडम 2 मिनट चेंज करके लेंगे but हमको मालूम है कि वो सिलेंडर किसी न किसी घर में गया है उसका ब्लैक मार्केटिंग है ब्लैक मार्केटिंग he just makes 300 rupees एक गैस हो गैस करके ना लेकिन हम लोग का घर में डेथ वारंट साइन हो गई तो इसको करने का यस समझ में आ गया तीसरा अभी आपका घर में आपने नॉब ऑन किया मार रहे इसको देख रहे तो गैस आ रहा ही नहीं आप यार बॉटल खत्म हो गया तो बॉटल खत्म हो गया तो खत्म नहीं होता है उसके अंदर में फिर भी चल सकता है आपको एक काम करना पड़ेगा कैन एनीबॉडी लेडीज टेल मी व्हाट इज टू बी डन हम लोग बोलते सिलेंडर खत्म हो गया सिलेंडर खत्म नहीं होता है उसको एक ट्रिक आप करेगा ना तो 2 दिन और चलेगा सिलेंडर क्या करने का हाँ वेरी गुड क्या करने का हाँ ऑनियन बाबा चटन बाबा हाँ वेरी गुड ये अगर आपने किया इसको हिला पूरा उल्टा सुल्टा किया यू हैव साइंड योर डेथ वारंट साइंड योर वो उडुपी वाला ना उडुपी दुकान में वो क्या करता है गर्म पानी का टब रखता है स्टील उसमें सिलेंडर रखता है हैव यू सीन ही साइन द डेथ वारंट उसका भी डेथ वारंट और बाहर जो हम लोग खाना खा रहे हैं नाश्ता कर रहे हैं वो उसको कभी भी गर्म पानी के अंदर में रखने का कभी भी ऐसे ऐसे हिलाने का क्योंकि उसमें से गैस बाहर आएगा that little bit 5% of the gas is left for safety reasons it is left for safety reasons क्या रीजन है the pressure inside the cylinder should always be more than your atmospheric pressure ये है फॉर्मूला लेकिन हम लोग क्या करेंगे उसको हिला हिला के गर्म पानी में रख के you even extract the last bit तो क्या हो जाएगा इसका अंदर प्रेशर कम होगा बाहर का हवा अंदर घुसेगा और when it is going inside
उसको अगर स्पार्क मिल गया, सिलेंडर ब्लास्ट, कभी भी लास्ट उसको हिलाने का नहीं, गर्म पानी में तो, और उडुपी वाला, कैटरिंग वाला सब करता, वेरी डेंजर। इधर कभी भी कैटरिंग वाला आएगा ना, उसको पहले बोलने का सिलेंडर चेक करो, somebody has to check। वो क्या है, कैटरिंग वाला तो आएगा अपना करने, बट ही विल, फिर हम लोग सब इधर बैठ के खा रहा है, वन ग्लास एंड सो, ये सब ध्यान रखना, राइट। तो आपको लगा थोड़ा फायदे का कुछ सीखने को मिला, यू कैन क्लैप इट, थैंक यू। So coming to the second situation, now here we have those emergency numbers। हम लोग का घर में अगर फायर हो गया, एम्बुलेंस को बुलाने का, कार्डियक अरेस्ट हो गया, एक नंबर भी नहीं मालूम होता, ये हम लोग का हालत है। तो यहाँ पर हम लोग ने स्पीकर लाया हुआ है, इसमें 3 नंबर, एम्बुलेंस 108, फायर ब्रिगेड 101, एलपीजी लीकेज 1906, ये हम लोग ने लिखा हुआ है, और 3 नंबर्स इज व्हाट यू विल हैव टू राइट। ये 3 कौन है? योर बेस्ट फ्रेंड। इमरजेंसी में फेसबुक फ्रेंड नहीं आता है, वो सिर्फ ऐसे करके लाइक करेगा, मर गया अच्छा हो गया, ठीक है। सेकंड, फैमिली डॉक्टर, बिकॉज़ ही नोज द हिस्ट्री ऑफ योर फादर मदर, उसका एलर्जी क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ही नोज। एंड थर्ड इज इंश्योरेंस एजेंट। ये स्टिकर जाने से पहले यहाँ से ले लो और अपना घर में एक दीवार पे लगा दो, और 3 नंबर लिख के लो, इमरजेंसी हो गया है, सब नंबर मालूम होना। वैसे यहाँ पर हम लोग का बुक्स रखा हुआ है, यहाँ पर दिस स्मॉल बुक, कोई भी छोटा बच्चा है, फर्स्ट सेकंड, इफ यू हैव अ चिल्ड्रन हु इज इन फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड, टेक दिस बुक। ये फायर सेफ्टी का कार्टून में बुक बनाया है, छोटा लड़का जो आग में फंस गया था, उसने लिखा हुआ है, ही हैज मेड दिस बुक, वेरी सिंपल, बट फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। इफ यू हैव स्मॉल चिल्ड्रन फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड, टेक इट। और लेडीज नाउ दिस इज द थर्ड इमरजेंसी नंबर्स, इसमें सब लिखा हुआ, फायर ब्रिगेड 101, एम्बुलेंस 108, एलपीजी लीकेज 1906, और इमरजेंसी हो गया तो आपका विसल भी है, राइट। So anybody wants, they can take it, we all have kept here. So now coming to this first situation, heart attack, voice of requested me, today heart attack is all happening like सर्दी खांसी, लोगों को जैसे बुखार आता ना वैसे हो गया। मुंबई का हालत ये है कि, हेलो, मुंबई का हालत ये है कि 25 to 27 people die every day average because of heart attack। तो मालूम नहीं क्या करें। Heart attack is not dangerous, but what you do after heart attack, if you do wrong, husband goes, what you do in the first 10 minutes is the most crucial। first 10 minutes wife होता है कि डॉक्टर होता है? wife। if the wife does it correct, husband survives, she does wrong, खत्म। तो अभी you tell me first, how do you know that somebody has got a heart attack? What are the symptoms? Anybody else? How do you know somebody has got a heart attack? What are the symptoms? Very good ma'am. क्या है? Good, you are correct. Okay, left side chest pain. तो पहले बताओ, where is the heart located? Left or right? Left side. ये हम लोग का बायोलॉजी टीचर की गलती। Heart is not on the left, heart is in the center. It is tilting toward left. Heart is in the center, tilt. Left में tilt है, not on the left. Okay, so how do you know sir this side? Ben sir, tell me how do you know somebody got a heart attack? What are the symptoms? नहीं क्या करने का नहीं सर, पता नहीं पहले सर, पहला मेरे को सिम्टम चाहिए, प्रोसीजर नहीं। पहला पता कैसे चलेगा कि पिताजी को या हस्बैंड को या बड़ा भाई को हार्ट अटैक आ गया? सिम्टम्स क्या? सिम्टम्स, वेयर इज द पेन? वेरी गुड, very good. So the pain comes from the left side, and radiating pain, it comes from here and it will end up here. Pain either will come from the jaw, ends up here. It starts from the back, end इधर होगा. Tremendous pain, very good. Any other symptom? Sweating. Okay, तो sweating आपने देखा कि आपका हस्बैंड को sweating है, तो क्या करेंगे सर? उसको पकड़ के सीधा दाब आयो नहीं, आज में देखा स्वेटिंग नहीं, स्वेटिंग तो मुंबई में ऐसी आता है, स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग। एसी में बैठा हुआ आदमी 30 सेकंड में तुम्हारा पूरा कपड़ा गीला हो जाएगा। आई हैव सीन अ पर्सन 70 ईयर ओल्ड, बस में हम बैठा था, सफारी पहना था, बुढ़ा आदमी, उसका वाइफ कहीं शादी के लिए जा रहा था, ब्लैक सफारी पहना, और उसको उधर ही झटका है, पूरा सफारी गीला हो गया, चेहरे पे एक जगह नहीं जहां पर पसीने का दाना है। 30 सेकंड, सब एक्सेसिव
sweating inside AC, not in sun, AC 30 seconds. It may happen, it may not happen. Not every person will get sweating, not necessary. But yes, it is one of the things. Vomiting, it may happen, it may not happen. Breathlessness, it may happen, it may not happen. But one thing will happen 100%, that is tremendous pain in the chest. Tremendous. तो मुझे बताओ, if somebody gets a tremendous pain in the chest, क्या एक्शन करेगा? ऐसा खड़ा रहेगा? क्या करेगा? He'll hold his chest. मसाज करेगा, ऐसे करेगा, मसाज तुरंत हुआ. जैसी डैडी ने हस्बैंड ने चेस्ट को पकड़ा, ऐसे मसाज कर रहा है, समझ जा रहा गड़बड़, फिर उनको स्वेटिंग हो रहा है, ब्रीथलेसनेस 100% कर रहा है. Right. Now you tell me your son seeing the husband, father having chest पकड़ लिया, चिल्ला रहा है, दर्द हो रहा है. अभी आप कंफर्म हो गया कि गड़बड़ है. Now tell me your house is on the 5th floor. Mahendra, what action you will take? क्या करेगा सर? एम्बुलेंस को तो बुलाना है, लेकिन आप अभी क्या करेगा? वो बस. वेरी गुड. मैम, क्या करना है? सभी हस्बैंड लोग देख लो, इन लोगों का तैयारी तुम लोग लेके आए. हाँ, तुम लोग इतना खर्चा कर रहे हैं उनके ऊपर में, ऐसा करता हुआ तो फिर भाई भगवान, तुम लोग क्या कर रहा है? लेडीज, ये है तुम लोग का तैयारी. सर, इनका क्रेडिट कार्ड बंद कर दो पूरा. ओके, दैट इज द होल थिंग. हमको एक नंबर भी मालूम नहीं है, क्या करने में मालूम, बट हम लोग पैनिक में होगा. पैनिक, वेयर इज योर हस्बैंड, वेयर इज योर सन, वेयर इज योर ब्रदर, वी ऑल गो इनटू पैनिक बिकॉज़ इमोशंस आर देयर. हाँ, और पैनिक में हम लोग क्या करता है? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो के चक्कर में वी मेक द हस्बैंड रन 5 steps and 6 steps he collapse. ये है हम लोग का फर्स्ट एड करना. क्या करने का ध्यान से देखो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ. What does the medical science is, that is important. So if he gets, anybody who gets cardiac this heart attack, वो होश में, सिर्फ पेन है यहाँ. So don't make him run, don't make him stand. एम्बुलेंस को बुलाने का है. So एम्बुलेंस को तो बुलाने के क्या नंबर डायल करने का? To call the ambulance, what is the number you dial? 10. जोर से बोलो 108. जोर से बोलो 10. वेरी गुड. नंबर ध्यान दो. So एम्बुलेंस को कॉल. एम्बुलेंस बोला साहब हमको अभी आधा घंटा लगेगा, हम अभी बैंडर का ट्रैफिक में है. तो डजंट मैटर. What you will have to do is, जो भी वो विक्टिम है उसको any vertical surface, any wall, any cupboard, any vertical surface, उसका सपोर्ट लेके उसको जमीन पे बिठाना. ऑन द जमीन. So imagine now he is a wall. Imagine he is a wall, right? उनको जमीन पे बिठाना. आप जमीन पे बैठो. वेरी गुड, वेरी गुड. उसका सपोर्ट लेके, राइट. उसके बाद ये दोनों नीज को बेंड करना है. बेंड करो जितना हो सके, जितना हो सके, और दोनों हाथ से पकड़ो. Excellent. So look at this position. In medical science, we call this position as heart-safe posture. In this position, the load on the heart becomes 0. Excellent. हमको ऐसे ही कर रहे हैं. Load on the heart should be 0. हम लोग तो उसको भगा रहे हैं. ये excellent. अभी एम्बुलेंस को आने में टाइम लगने दो, कोई फर्क नहीं. Now अंदर जो आर्टरी है, पाइपलाइन है, पाइपलाइन चोकअप हो गया. चोकअप, ब्लड क्लॉट. हमको कैसा भी करके क्लॉट को क्लियर करना है. खून यहां से इधर जाना चाहिए. ब्लड जो मसल्स है, हार्ट का मसल को खून मिलना चाहिए. So now you tell me, what is the tablet you are going to give which will make his blood thin? Sorbitrate, very good sir, but that is only for people who are already having heart case. हमारा पिताजी को तो कोई हार्ट का केस था नहीं. It all suddenly happened. Sorbitrate is with, yeah, very good sir. What is it? Aspirin, Dispirin, Ecosprin, any tablet. What you take for headache, not fever. Headache का any tablet, excellent. Aspirin, Dispirin, 2 tablets. Daddy को बोलो, daddy, husband को बोलो, उसको चबाओ, chew it. With the saliva, it will go mix and will make the blood thin. खून पतला हो गया, it will go from anywhere. खून is thick, it will make the खून thin. 2 tablets, excellent. लेकिन हम लोग का घर में वो भी नहीं, एस्पिरिन, डिस्प्रिन भी नहीं है. अभी वो लोग क्या करने हैं, लेकिन तुम्हारे घर में वो है. We use it in the food. खाना बनाने में काम में आता है. South Indian, North Indian, East Indian, everybody has it. अदरक, very good. अदरक, ginger, और बोलो सर.
देयर इन योर हाउस? गार्लिक नहीं, बोलो लेडीज, नाम बोलो। सॉल्ट, हल्दी नहीं, बोलो। ये सब काम घर में बना रहे, हम लोग घर में है। क्या सर? हाँ, वो पीछे लाद में कांदा और बारीक कोथिंबीर, वो सब चटनी का सामान नहीं, मालूम है संडे है। हाँ, वो लाल मिर्च कुछ अलग ही कर रहे हैं फादर, ये कोई प्रॉब्लम है? ओके, फिर तुम लोग आइस, फिर सोडा, बाबा डैडी को बचाने का पहुंचाने का नहीं है। वेरी गुड, दिस इज व्हाट इज आवर नॉलेज, डोंट वरी। ये बोला, डोंट लिसन केयरफुली। जो सपाट सामान सब घर में होता है, फिर भी पिताजी मर जाते हैं, नॉलेज नहीं, इट इज देयर इन योर हाउस। सो वन इज अदरक, जिंजर, जिंजर का टुकड़ा डैडी को बोलो, डैडी को चबाओ, chew it and chew it till the time दोनों आंख से पानी आना चाहिए, because that is the moment nitrous oxide get released and the artery will get infiltrated. बड़ा हो गया, खून निकल। सेकेंड, लाल मिर्ची, लाल मिर्ची, इट हैज अ केमिकल कॉल्ड कैप्सिकम। लाल मिर्ची कच्चा चबाने के लिए बोलो, नहीं है मिर्ची, डजंट मैटर। लाल मिर्ची का पाउडर 2 चम्मच ग्लास पे, हल्का गर्म पानी, 2 चम्मच डालो, मिक्सअप करो, बोले डैडी पियो, एक्सीलेंट। तीसरा, दालचीनी, दालचीनी का पाउडर 2 चम्मच डायरेक्ट, राइट। yesterday I was there in Hiranandani in one of the IT company, तो उधर वो IT वाले लड़का पूछा, साहब आप बोला लाल मिर्च के बदले में अगर हम लोग ने डैडी को हरा मिर्च दिया तो, बोला अगर हरा मिर्च दिया तेरा बाप खुद दौड़ के जाएगा हॉस्पिटल जाके खुद ही बाईपास करके वापस आ जाएगा। तुमको जितना बोला उतना कर, ज्यादा दिमाग मत लगा। हाँ, क्योंकि हरा मिर्ची को चटने में काम में आता है, उसमें कोई कुछ है नहीं, राइट। तो अभी गेटिंग इट? तो मेरे को नाम बोलो, क्या क्या चीजें? फर्स्ट थिंग अदरक, सेकेंड लाल, हरा मिर्च कौन बोल रहे हैं? ओके, थर्ड, और टैबलेट का नाम? एक्सीलेंट, अपने घर में रखो, कुछ नहीं, 10 रुपीज दैट टैबलेट इज व्हाट इज कॉल्ड, बट इन इमरजेंसी ना वो टैबलेट लेके आओ, दुकान से लेके आओ, टाइम नहीं, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। दिस गाय एवरी सेकेंड इट्स अ लाइफ एंड, ये सब चीज अपने घर में होना अचानक से भी आएगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं, यू विल 100% सर्वाइव। इफ यू डू एनीथिंग एल्स फ्रॉम देयर, ओनली गॉड कैन। आर यू क्लियर? वेरी गुड, तो एक बार ताली बजाओ बच्चे के लिए। चलो गुड। नाउ, so heart attack is not life threatening until unless you do all उल्टा सुल्टा। आप गड़बड़ किया ना तो ही लाइफ थ्रेटनिंग होगा, अदरवाइज हार्ट अटैक इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। आदमी बचेगा। मेक हिम सिट इन दिस पोजीशन, 1 घंटा को 2 घंटा। ओके, नाउ this situation what we are going to discuss is very dangerous. अगर हार्ट अटैक में अगर आपने उल्टा सुल्टा किया है, मेक हिम रन, जल्दी करो, then he will run, see the heart पे load and the heart get closed, heart bump. Now this situation is called cardiac arrest. अभी ये cardiac arrest कब हो सकता है? Anybody? Cardiac very dangerous situation because then you have the survival time is 4 minutes. 4 minutes, no doctor can come and you can't reach to hospital. So if the wife is there, if the wife does right, husband survive. She does wrong, story ends. So cardiac arrest कब होगा? Electrical shock, कोई भी इलेक्ट्रिक ऐसे झटका लगा, यहाँ से पास होके यहाँ से निकल जाए, बट इधर से जब पास होगा हार्ट को बंद, और इट विल सेट इन पैल्पिटेशन, वेरी डेंजरस, इलेक्ट्रिकल शॉक। सेकेंड, ड्राउनिंग केसेस, वो डूब गया पानी में, पानी घुस जाएगा सीधा लंग्स के अंदर, खत्म, डेंजरस। इमोशनल शॉक, if somebody, कोई लड़के का एक्सीडेंट हो गया, उसका मम्मी को तुम्हारा लड़के का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, ऊपर हॉस्पिटल में भर्ती, लेकिन उधर ही बोला इमोशनल। ये 3 ओल्ड एज कॉमन, बट आजकल तो ओल्ड एज कुछ नहीं, जवान लड़का लोगों को 25, 30, 40 में सब कार्डियक अरेस्ट है, लाइफस्टाइल कुछ नहीं, एनी ओवर एक्सेशन, कुछ भी तुम तक ज्यादा करता है। मैराथन है, हम मैराथन में दौड़ेगा, अरे तुम तो 5 किलोमीटर चल नहीं सकते, तो मैराथन में ज्यादा जोश में आ गया एंड स्टार्ट रनिंग, ओवरलोड, खत्म। तो टीसीएस का मैराथन में देखो,
तो मैराथन के लिए अगर जाने का तो 3 महीना पहले प्रिपरेशन स्टार्ट होता है. योर बॉडी शुड गेट. सडनली आप बोल रहे हैं मेरे को भी एवरेस्ट का बेस कैंप में जाने का है, ले लद्दाख. योर बॉडी, जो ऑक्सीजन लेवल कम है, योर बॉडी हैज टू गेट. तो 1 महीना पहले जाके सडनली जाएगा ना, हार्ट पे लोड सीधा बंद. ओके, हाउ डू वी नो? क्योंकि ये कार्डियक अरेस्ट में द हार्ट स्टॉप्स, सो द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन एंड ऑर्गन्स स्टॉप. सो आदमी चक्कर आके गिर जाए. Okay, now anybody who gets unconscious is not necessary that every time his heart is closed. No, somebody's blood sugar shoot up and unconscious. किसी का blood sugar बढ़ गया, blood कम हो गया. Any situation person can fall down. So there are 10 reasons where somebody can get unconscious. But out of the 10 reasons, if one reason is the heart is not working, it's a life and death. How do we know? ये जो हमारा डैडी गिर गया, पिताजी गिर गया, मम्मी गिर गया, इसका ब्लड शुगर का इश्यू है, ब्लड प्रेशर का इश्यू है, कि इनका हार्ट का इश्यू है? हाउ डू वी हैव टू चेक करना. ये चेक 3 चीज चेक करें. यू हैव टू चेक दिस 3 थिंग्स. ओनली देन यू विल कंफर्म वेदर इट्स अ ब्लड शुगर, प्रेशर और कार्डियक अरेस्ट. तो पहला चेक इज शाउट. यू हैव टू शाउट. तो उनको पहले बगल में आना पड़ेगा. यू हैव टू कम नेक्स्ट टू हिम, नेक्स्ट टू द कैजुअलिटी. एकदम नहीं. तो फर्स्ट यू हैव टू शाउट. किधर शाउट करने का? कान की तरफ. क्या शाउट करने का? जो भी नाम से बुलाता है. हस्बैंड को आप जो भी बोलते हैं, हस्बैंड, अमरीश पुरी, जो भी तुम बोल रहा है, उससे उसको बोलने का जोर से. राइट. अगर जोर से यू हैव टू शाउट. इफ इट्स अ स्ट्रेंजर, भाई साहब, बहन जी, सर, मैडम, राइट, तो शाउट. आप चिल्लाए लेकिन देखा कोई एक्शन नहीं है. अदरवाइज इफ द पर्सन एक्शन हो गया, ऐसा कुछ हो रहा है, फिर समझ जाने का इशू हार्ट का. तो शाउट. सेकेंड, यू हैव टू शेक. इसको हिलाने का. इसका मतलब है यू हैव टू गिव हिम पेन. इन पेन पर्सन रिएक्ट. सो इसको दोनों हाथ, ये दोनों हाथ मारने का, दोनों शोल्डर पे मारने का. सर, मैडम, पिताजी, डैडी, जो भी, जोर से. देखो कुछ रिएक्शन हो रहा है क्या? कुछ रिएक्शन हो रहा है? नहीं. नाउ द लास्ट चेक इज द पल्स. तो पल्स कहां से चेक करने का? हाउ डू यू चेक पल्स? हाथ से नहीं. एनी मेडिकल इमरजेंसी, पल्स हमेशा इधर से ले. सो एवरीबॉडी जस्ट टेक योर 2 फिंगर्स. एवरीबॉडी 2 फिंगर ले लो. 2. गला ऊपर करो, थोड़ा ऊपर, और ये जो गैप है, गैप हेड सर्कल, इसको प्रेस करो एंड सी वेदर यू गेट दैट फील. आ रहा है? और इसको नहीं आ रहा है? अभी आप लोग कल का होगा तो 2 दिन बोला सर हमको नहीं ऐसा मैं बीच में चेक करते रहेगा. तो इधर से पल्स अगर ये आ रहा है, इफ इट इज कमिंग, इश्यू इज नॉट ऑफ हार्ट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर विच इज नॉट लेवल. लेकिन आपने चेक किया एंड इफ इट इज नॉट कमिंग, देन द इश्यू इज ऑफ हार्ट एंड द सिचुएशन इज लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ एंड डेथ. फिर चेक नहीं करना. तो ये सब कितना देर में करने का? 10 seconds. Shout, shake, pulse. 10 seconds. Because every second is, जैसे आपने चेक किया देखा. अभी इधर don't see whether it's a ladies या gents, ये देखने का नहीं है. Because it's a life and death situation. हाँ, लोग बोलते हैं लेडीज है तो हम कैसे हाथ लगाएगा? तुम्हारे घर में तुम्हारा माँ नहीं है, तुम्हारा सिस्टर नहीं है, तो उसको अपना मम्मी या अपना सिस्टर समझ के करने का. Most of the because you have to press on the chest and हम हाथ कैसे लगाएंगे? हाथ नहीं. It's a life. If you don't do it, this lady has to die. Please, खत्म करने का. राइट. तो पहला क्या करने का? कोई कपड़ा निकालने की जरूरत नहीं है. कोई टाइट पहना, टाई वगैरह है टाइट, तो एक बटन खोल दिया अगर टाइट, अदरवाइज नो नीड टू. लाइन पहला सीपीआर में क्या होता था? 2 times माउथ रेस्पिरेशन, 30 कंप्रेशन. 2 टाइम जरूरत नहीं, वो स्पेशलाइज्ड. अभी जो आ गया नया, इसको बोलते हैं हैंड टू हैंड सीपीआर. सिर्फ हाथ से प्रेस करो, कोई मुंह में हवा देने की जरूरत नहीं. बट यस, मुंह का लाइन, एयरवे हैज टू बी क्लियर. सो यू विल हैव टू चेक. पहले ये लेफ्ट हैंड से डैडी का जॉ को दबाओ, प्रेस. फिर ये फिंगर को उसमें डालने का ऐसा, और उसको स्वाइप करने का, स्वाइप. एंड व्हेन यू स्वाइप प्लीज चेक अंदर पान, बीड़ी, तंबाकू, डोसा, इडली, कुछ अंदर रहेगा, डेंजर सब निकालने का. ये चोकअप करेगा, चोकअप निकाल, रिमूव. लाइन क्लियर, एक्सीलेंट.
अभी इधर बोल जाओ, ये वैक्यूम से हवा खींचेगा ऑटोमेटिक, लाइन क्लियर। सेकेंड, बोथ द निपल्स एंड सेंटर, इफ यू आर राइटिंग राइट, दोनों का सेंटर पर। फिर हील ऑफ योर हैंड, ये हाथ का एक पोर्शन, इसको बराबर नाखून के सामने रखने का, ये ना, ये ऐसा। उसके बाद में इसको निकालने का, और ये इसको हाथ को क्लच करना है। राइट, लोकेशन शुड नॉट चेंज, लोकेशन परफेक्ट होना चाहिए। दोनों हाथ शुड बी लाइक अ रॉड, इट विल जस्ट गो अप एंड डाउन, जस्ट गो अप एंड लाइक अ रॉड। ये बेंड नहीं, बेंड हो जाएगा तो पूरा प्रेशर निकलेगा। तीसरा, अभी एम्बुलेंस वालों को फोन किया, एम्बुलेंस साहब आपको आधा घंटा लगेगा बैंकर आने में, अभी हम उधर ईस्ट में, वेस्ट में आने आधा घंटा, डजंट मैटर। तो आपको अभी यूज करना है अपना स्किल, नॉट योर स्ट्रेंथ, डोंट यूज स्ट्रेंथ, स्किल। सो यूज योर बॉडी वेट, आपका जो 80 केजी 50 केजी जो भी बॉडी वेट है, तो कम फॉरवर्ड, आगे जाओ। जैसे आगे गए देखो, यू कैन सी इट बेंड, एक्सीलेंट। इफ यू डू इट विथ फुल योर बॉडी वेट, यू कैन गिव इट फॉर 5 आवर्स। लेकिन आप पीछे आ गया, कंजूसी किया, तो पूरा लोड हाथ पे आएगा, 5 मिनट्स यू विल गेट एग्जॉस्ट। इट इज अबाउट स्किल, नॉट अबाउट स्ट्रेंथ। तो बॉडी वेट को यूज करना है, बॉडी को फुल आगे, राइट। इसके बाद इफ इट इज ए एडल्ट पर्सन, क्योंकि इधर रिब्स है, रिब्स के नीचे हार्ट है, फिर हार्ट दबेगा, फिर यहां से एक आर्टरी है, यहां से एक आर्टरी, ये आर्टरी जाएगा ये ब्रेन को, ये आर्टरी जाएगा ये ब्रेन को, और ऑर्गन को जाएगा। अभी ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है, यही काम हमको हार्ट से करना है, तो बोलते सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, राइट। एडल्ट आदमी है तो यू हैव टू प्रेस हाउ मच, 2 इंचेस 5 सेंटीमीटर, 2 इंच। 1 साल के ऊपर का अगर बच्चा है, चाइल्ड अबव 1 ईयर, 1 इंच एंड 1 हैंड, एक हाथ पीछे रहेगा, सिर्फ एक हाथ से करने का, 1 हैंड बिहाइंड। If the child is below 1 year, only 2 fingers, only 2 fingers. That's it. Now adult 2 inches. Speed क्या होगा? 100 compressions per minute. Normal, what is the pulse rate? Human. Adult आदमी का pulse कितना होता है सर? 72. लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कितना करने का? 100. Because हम लोग किया हुआ हर स्ट्रोक 2 इंच का होगा जरूरी, बट एवरेज 80 पे आ जाएगा, 70-80, एक्सीलेंट, राइट। अभी इसको जब प्रेस किया तो इसमें क्लिक साउंड आएगा, अगर क्लिक साउंड आ गया इसका मतलब हमने बराबर किया 2 इंच। अगर नहीं आवाज आए चिंता नहीं करना, यू हैव टू जस्ट प्रेस एंड मेक श्योर हाउ मच प्रेशर आई हैव टू पुट टू मेक द क्लिक साउंड, राइट। करो, कभी आवाज आ रहा है कभी नहीं आ रहा, चिंता नहीं। तो ऐसा आपको 100 करने का, फिर चेक करो स्टार्ट हुआ क्या, नहीं स्टार्ट, फिर 100, फिर चेक करो स्टार्ट हुआ नहीं स्टार्ट, फिर 100। ये तब तक करते रहने का जब तक आइदर पिताजी का पल्स वापस नहीं आता है या एम्बुलेंस वाला पहला आ जाता है। हु कम्स फर्स्ट, द पल्स और द एम्बुलेंस, टिल द टाइम यू हैव टू डू इट। एक्सीलेंट, इतना अगर आप करेगा 100% हस्बैंड बचेगा। जब तक सर को खून मिलेगा he will survive. Stop it, he is a dead man. यही काम हॉस्पिटल में वेंटिलेटर करता है, for which we have to count money. यही काम हमको इधर हाथ से क्या इसमें? Okay, we want one of the ladies to just come and try this. कौन आएगा? आ जाओ, just try it. just देखना कितना प्रेशर लगता है, how much pressure. That's it, and you are ready. Voice up. देखो, take a feel. कोई तो आ जा, कम आया जल्दी somebody यार, 2 ladies. മാതൃസംഘം പ്രസിഡന്റ് തന്നെ വരണം. आया വാ നേഴ്സുമാരെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, അവര് അറിയാവുന്ന ചെയ്യാനായിട്ട്. चलो, 1 round of applause for madam. सिंपल है, करने की जरूरत नहीं बाबा, you have no option. When your husband you have no option, हम करेगा नहीं करेगा, ऑप्शन है नहीं, राइट। तो मैम just be comfortable, इसमें कोई बड़ा ताकत नहीं है, just follow the instructions, right? So you are ready now? Very good. So both the knees bend next to the casualty. Very good. Then नहीं पहला you have to दोनों का सेंटर इधर है, इसका इन दोनों का सेंटर इधर, फिंगर, very good. Now your hand, ये हाथ का इधर देखो, इधर heel, this you have to keep it here. नहीं उसको निकालो, first you keep it, हाँ अभी रखो, very good. Now remove that hand. Make a clutch. Very good. आराम से tight ना पड़ा. Then these both hands have to be straight. And the hand bend you. Right. Secondly, your body weight. आपका body को आगे लेके आओ. Very good.
नाउ प्रेस इट, थोड़ा प्रेस करो। हाँ, कंटिन्यू प्रेस करना है और जोर से थोड़ा उसको ऊपर करो, ऐसे ऊपर नीचे करना। थोड़ा मलयालम में बताओ। हाँ, वेरी गुड, अभी ऊपर। हाँ, वेरी गुड, यस यस यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। करो मैडम, थोड़ा फास्ट करो, थोड़ा फास्ट। एक्सीलेंट। मैडम तो अभी चेक कर रहे हैं, वो पूरा साइड रेट 100% है। हमारा लड़का का गलती हो रहा है, मैडम मुझे कुछ दिमाग में रखना है, कितना आवाज आता है, इतना ओके, इतना एक्सीलेंट, ही इज रेडी, हस्बैंड हैज सर्वाइव, वेरी गुड। चलो, थैंक यू मैडम, एक बार 2000 ताली हो। मैडम वो दे दो, और वो सीटी दे, सीटी बाबा, मैडम थोड़ा सीटी बजा के। अच्छा मैडम, प्लीज रीड हियर, व्हाट इज रिटन हियर, थोड़ा पढ़ो। Fire 101, हाँ, FSC ambulance 108, एम्बुलेंस, और आगे भी LPG 1906, Fire 101. अभी मैडम एक बार सीटी जोर से बजाओ, सबको आवाज कर रहे, पता चलना चाहिए। अरे जोर से, चलो। हाँ, वेरी गुड, सो सिंपल, सो सिंपल। इन योर हाउस टेक 2 pillows, 2 पिलो को ले लो, 2 पिलो, पुट ए सेंटर, थोड़ा प्रैक्टिस, कुछ हो जाएगा, 100% सिंपल, राइट, ओके। लेकिन एक चीज अभी जो ध्यान रखो, इफ यू आर वेयरिंग दैट वॉच, आप अगर वो बैंगल कड़ा पहन रहा है तो वो डिस्टर्ब करेगा। सो व्हेन यू डू लाइक दिस, वो कड़ा बीच में आएगा, फिर आप ऐसा ऐसा करेगा, फिर ऐसा करेगा, फिर ऐसा, तो बोलेगा बाबा तुम गरबा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, पहले डिसाइड करो। सो ऑल दिस थिंग्स, कड़ा वॉच इज गोइंग टू डिस्टर्ब, रिमूव। बाल आपका बीच में आएगा, उसको ट्राई करने के, इधर डिस्टर्बेंस नहीं किया, एनी डिस्टर्बेंस हियर, राइट। चलो, वेरी गुड, सिंपल। थर्ड, नाउ कमिंग टू फायर सिचुएशन। अभी हम लोग जा रहे हैं आपका किचन के अंदर में, वी आर गोइंग टू राइट इनसाइड योर किचन, वॉच इट केयरफुली, राइट। So because in 70% calls of fire are coming from residential buildings, and kitchen is the most danger place because you have the 2 cylinders or Mahanagar gas, very danger. Cooking, baking, everything happens there, right? So अभी पहला डेमो हम लोग दिखा रहे हैं कि घर में अगर कुकिंग ऑयल में आग लग गया तो क्या करना चाहिए और हम लोग के घर में क्या होता है। घर में कोई सीखा नहीं है, ओल्ड मदर, उसको एक ही मालूम है, आग लग गया, पानी, very deadly problem. Electrical fire, you put water, electrical shock लगेगा। तेल में डालोगे पूरा blast, गैस में डालेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। So 3 types of fire if it happens in your house, water is not the answer. Water will in fact do more damage, right? So पहले हम लोग कर रहे डेमो कि अगर आपका कढ़ाई में आग लग गया, कढ़ाई में क्या करना चाहिए और क्या होता है। तो अभी इधर हम लोगों ने ग्लास रखा हुआ है, डोंट थिंक ग्लास, दिस थिंक कढ़ाई, इट्स अ कढ़ाई। अभी हम लोग इसमें डाल रहे हैं पेट्रोल। आपके घर में होता है सैचुरेटेड फैट, कुकिंग और शेंगदाने का तेल, ग्राउंडनट ऑयल, सफोल ऑयल, एनी ऑयल, राइट। अब इसको लग गया फायर। पहला तो ये होना नहीं चाहिए, क्यों हम लोग को ध्यान नहीं, ये कर रहे हो। एनी जॉब विद द ऑयल यू हैव टू बी केयरफुल। चलो, आग लग गया, नॉट अ बिग एमरजेंसी, देन व्हाट इज टू बी डन। हाँ, लेकिन हम लोग के घर में फॉर्मूला क्या है, काम वाली बाई उनको एक ही मतलब, आग लग गया, पानी, see what happens if you put water. आग खुल गया कि बढ़ गया, बढ़ पानी डालना। अभी ये तो बाहर चुपचाप आ गया, इन योर एक्चुअल में व्हेन यू पुट देयर विल बी अ ब्लास्ट। जितना गरम तेल कढ़ाई में, उतना गरम तेल पूरा भागा साड़ी सब। तो पानी डालना, मट्टी, सैंड डालना, पूरा हो गया, राइट। क्या करना है, ये हीट का स्प्रे। अभी हीट का वेरी सिंपल, बट कांदिवली महावीरनगर वेयर स्टे, उधर ऐसे घर में वर्क फ्रॉम होम, तो घर में लंच का ना चावल पका रहा है, प्रेशर कुकर में दाल पका रहा है और जूम मीटिंग चल रहा है, फिर 3 सीटी बज गया कुकर का, उसका मतलब क्या है, चावल रेडी। तो मैडम जूम मीटिंग करके आया, शी वांटेड टू स्विच ऑफ, लेकिन देखा क्या, रबर ट्यूब को पकड़ के कॉकरोच बाहर आ गया। मैडम बोला मेरे घर में कॉकरोच, वो लिया हिट का स्प्रे,
ऐसा एम किया कॉकरोच पे और मारा ऐसा, कॉकरोच मर गया नहीं मर गया पता नहीं, लेकिन मैडम मर गई। 2 दिन एडमिट, पूरा जल गया। 2 दिन एडमिट, 3rd दिन उसका भी 2 छोटा बच्चा था, 2nd क्लास, वाइस प्रेसिडेंट कस्टमर केयर इन एमएनसी बैंक, 2 दिन के बाद मर गया। कैसे मर गया देखो। तो एक किसको किया, कॉकरोच मारो। चलो अभी मेरे को बताओ, कांदिवली महावीर वो घर में सिर्फ आग नहीं लगा, वो मैडम के हाथ में ये कैन ब्लास्ट हो गया, पूरा कंटेंट कपड़ा पे, फिर कपड़ा पे आग, फिर 2 दिन एडमिट, 3रा दिन मर गया। ये कैन ब्लास्ट कैसे हो गया? अभी हम इसको यूज करेंगे ना 10 टाइम फायर होगा, ब्लास्ट नहीं होगा। ब्लास्ट तभी होगा अगर हम एक गलती किया तो ये ब्लास्ट होगा। आप मुझे बताओ वो गलती क्या की? क्योंकि हिट का स्प्रे आप लोग के घर में भी है, रूम फ्रेशनर, कार फ्रेशनर, डिओड्रेंट। इफ यू डू द सेम मिस्टेक, बोलो लेडीज, व्हाट मिस्टेक द लेडी मस्ट हैव डन? क्या गलती? Decide, sir, anybody? What mistake? Because the same mistake should not happen in our house. Okay. So if you have seen it very carefully, आप देखा आग इसके मुंह तक आया. It came right up to the tip. What the mistake lady did in Kandivali was, ये ऐसे कहीं पर गिरा हुआ है, फिर इसको सब मारा. Then fire came right up to this mouth. और ये है पतला एल्यूमिनियम का कैन. अंदर contents are all stable. आपको कुछ नहीं मिला, हम कुछ भी उठा के लेके आते घर में. Next time when you buy any aerosol bottle, देखो इधर flame का symbol है, एक flame का symbol. Any bottle with the flame symbol लेने का नहीं, because the contents are flammable. Give 30 rupees more, you get a herbal option, you get a non-flammable option. सब ऐसा knowledge नहीं, कुछ भी उठा के घर में नहीं. Right? That is the mistake the lady did. तो उसका क्या है, जब भी है, इसके सामने naked पर अगरबत्ती, कैंडल, उसके सामने ऐसा किया, without the tip, खत्म. Okay, so now we will see what is the right way to do it. पहले हम लोग देखा wrong, पानी डाल रहा है, sand डाल रहा है. So what is the right way to handle it? तो अभी ये कढ़ाई है, अभी यहाँ पर आपका oil फायर हो गया. Ladies, tell me what should be done? कवर, और कवर नहीं है तो नहीं है कवर, लीड नहीं है तो बोलो कॉमन सेंस. What is that anything? Very good man. नाम बोलो anything. हाँ, that is the whole thing. हमको एक ही चीज मालूम, और वो अगर नहीं है फिर करना या नहीं? Yes ma'am. Wet towel. Very good. तो यहाँ पर did we put the lid? No. Did we put any towel? No. फिर ये फायर कैसे एक्टिवेट हो गया? How come this fire got extinguished? ये तो बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है. Very good. How the fire got extinguished? We have not done anything. दोनों सिंपल आंसर है. नहीं, गैस तो ऑन ही है, पेट्रोल ही खत्म हो गया, फ्यूल ही खत्म हो गया. Excellent. That means without doing fire fighting, you can extinguish a fire in your house. Provided you do one thing. एक काम करो, कहीं पर भी आग लगी तो सीधा गैस सिलेंडर किधर है, पानी किधर है, डोंट वरी. Do one thing, your house will survive. What is that one thing? Wherever fire has happened, फिर वो लैपटॉप हो, इलेक्ट्रिक स्विच हो या आपका स्प्लिट एसी, इधर भी आग लगी, इसके लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम, कुछ भी कंबस्टेबल मटेरियल है तो उसको साइड करो. टोटल है तो साइड करने का और तोड़ के उसको बाहर फेंक दो. उसका आजू बाजू में कुछ भी कंबस्टेबल मटेरियल होना नहीं. तो क्या होगा, ये जलेगा. इसको खाने के लिए क्या चाहिए? कंबस्टेबल मटेरियल. इट डजंट गेट एनीथिंग, वो खुद ही मर जाए. इन फायर वी कॉल स्टार्वेशन ऑफ फायर. आपको भूखा मार. एक्सीलेंट, इतना काम करो. स्टार्टिंग में कभी भी खिड़की, दरवाजा, फैन चालू करने का हम लोग क्या कहते हैं, खिड़की खोलो. जो रूम में आग लगा है उसका खिड़की दरवाजा खोलने का नहीं. इट विल गेट मोर ऑक्सीजन. तो उसका खुला है तो बंद करो. पंखा चल रहा है बंद कर दो. एसी चल रहा है बंद कर दो. Don't let any extra air come, because oxygen level, if it goes below 16%, fire cannot survive. Not 0%. Below 16% fire cannot survive.
तुमको हवा का जो भी सोर्स है, एयर का जो भी सोर्स है, बंद कर, हो जाए, राइट, डालो। तो वेरी सिंपल तरीका। सो एनी इलेक्ट्रिकल, ऑयल एंड गैस फायर वेयर यू कैन पुट वाटर, उधर गला दबाना, गला। तो इंसान, ह्यूमंस, वी आल्सो नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव, एंड फायर आल्सो नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। गला दबाना, राइट। तो लेडीज बताओ कैसे गला दबाने का? कवर 100%। तो अभी इसका ढक्कन है, डालने का ढक्कन नहीं है, बट इफ यू पुट इट लाइक दिस, फ्लेम कपड़े पे ऐसा, कैसे डालने का? डालने का ढक्कन नहीं, तरीका ऊपर से डाला पूरा 100%। ताली कर बजाने का। अभी ढक्कन नहीं है, नहीं है ढक्कन, तो फिर हमको ढक्कन बनाना पड़ेगा, कवर तो करना पड़ेगा, गला तो दबाना पड़ेगा। तो उसके लिए टॉवल, नैपकिन, एनीथिंग विच इज बिगर देन द करंट, जितना मोटा चीज अच्छा है। तो टॉवल अपने घर में, टॉवल, नैपकिन, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना, नहीं तो ऑक्सीजन पास हो। इसको लेके पहले गीला करने, इसको पानी में डुबाओ, पानी में डुबाओ, पूरा डुबाओ, ठीक है। इसको पानी में डुबाओ, फिर इसको पूरा स्क्वीज करो, पानी निकाल देंगे, पानी में डुबाने का, लेकिन पानी निकाल दो, पानी रहेगा तो ब्लास्ट होगा, और फिर इसके ऊपर डाल। उसका भी तरीका है, फेंकने का नहीं, फेंक और कढ़ाई उल्टा हो गया, पूरा आग किचन में फेंक, राइट, लगाओ। तो इसको भी पकड़ने का तरीका है। अगर आपने गलत तरीके से पकड़ा, जैसे ही नजदीक जाएगा, सीधा हाथ को चटका लगेगा, कपड़ा छूट जाएगा। Right. Now how we hold it? We hold it like this. Very dangerous. अभी देखो ये फिंगर है, जैसे ही नजदीक जाएगा तो झटका लगेगा, कपड़ा छूट जाएगा। Fingers should be inside, not outside. Finger inside, ये देखो। और इसको आराम से इसको बढ़ा, आराम, फेंकने का नहीं, don't throw. और साइड से प्रेस करने का, कहीं से भी हवा मिलना नहीं। Fire, if it 1 second also it doesn't get oxygen supply, fire will. Excellent. That's it. चलो अभी आपने ये ढक्कन डाल, हाँ अभी आपने ढक्कन डाल दिया, कपड़ा डाल दिया, लेकिन फिर भी उसमें से स्मोक आता रहेगा, तो आपको डाउट है कि यार इसमें से आग भूल गया कि अभी बाकी। सो एज पर यू, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स यू आर गोइंग टू ओपन एंड चेक एंड वेरीफाई कि फायर इज 100% एक्सटिंग्विश्ड। कितना मिनट के बाद आप चेक करेंगे? अप्रॉक्सीमेटली, लेडीज, अप्रॉक्सीमेट 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जेंट्स 3 मिनट, लेडीज बोलो, जेंट बोलो, उससे ज्यादा ही बोलेंगे। हाँ, कॉम्पिटिशन है। हाँ, 1 मिनट, वेरी गुड। ये है हम लोग इंडियन लोग का हालत, एक तो आता जाता है नहीं, हमको बहुत जल्दी है, सो हरी। तुमने आधा घंटा, इफ यू ओपन दिस लेट बिफोर हाफ एन आवर ऐसा चेक करने के लिए गया, तो इट विल गेट सडन ऑक्सीजन सप्लाई और वहां पर ब्लास्ट होगा, यहां से लेके पूरा कमर तक, पूरा जल। नेक्स्ट हाफ एन आवर द ऑयल इज सो हीट, सो हॉट, इफ यू ओपन सडन ऑक्सीजन सप्लाई, सडन का खोलने का, राइट, समझ में आया सर? देन चलो नाउ थर्ड, कमिंग टू दिस, ये सब चीज आपको करने की जरूरत नहीं। इफ यू हैव दिस थिंग इन योर हाउस, मेरा घर में ये लगा हुआ है, क्योंकि एक्सटींग्विशर का ट्रेनिंग वाइफ को कैसे देगा, कहां सिखाएगा? दिस रिक्वायर्स अ ट्रेनिंग। Putting a cloth doesn't require. This cloth is fire retardant. Fire retardant कपड़ा, आग नहीं पकड़ता। ये देखो एक बोल दिया है, किचन के अंदर में इसको ऐसा होल के अंदर लगा देना, और अपना मम्मी को, लड़की को, काम वाली भाई को बोलने का, कभी भी ऐसा ऑयल फायर, गैस फायर, सिलेंडर फायर, इलेक्ट्रिक फायर हो गया, डरने का नहीं, ये कपड़ा को खींचने का, ऐसा पकड़े खींचने। This cloth is fire retardant. अभी हम लोग ने यूज किया है ट्रेनिंग में, इसलिए काला हो गया, अदरवाइज प्योर व्हाइट, प्योर व्हाइट। ये कपड़ा को गीला करने की जरूरत नहीं। दिस इज मेड फ्रॉम ग्लास, ये ग्लास से बना है, सिलिकॉन कोटेड, कोई गैप नहीं, कुछ नहीं, सीधा पकड़ के इसको ऊपर डाल देंगे। हाँ, वी वांट वन वॉलंटियर, यंग लेडी, येलो ड्रेस, मैडम जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, यू टू जस्ट शो इट हाउ टू डू। कपड़ा डालने का कुछ नहीं, कुछ नहीं, फिंगर्स इनसाइड,
एंड आराम से डाल, इसको फेंकने का नहीं, तो ऐसा फेंकने का नहीं, फेंकने का, राइट? मैम होल्ड इट विद योर फिंगर्स इनसाइड, आराम, कुछ नहीं करना, कपड़ा फायर रिटार्डेंट है, आग नहीं करेगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर जाओ एंड पुट दिस वर्ड किचन फायर ब्लैंकेट, क्या नाम डालेगा? किचन फायर ब्लैंकेट, और 2000 रुपीज के ऊपर जो भी ब्रांड है खरीद। वेरी गुड, आराम से, बी कंफर्टेबल, आराम से, आराम, और आगे आराम से पूरा डालो। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रेस इट फ्रॉम साइड, प्रेस इट फ्रॉम साइड, वेरी गुड, वेरी गुड। कहीं से भी हवा नहीं जाना चाहिए, जहां से भी हवा जाएगा ना, इधर से हवा घुसेगा, राइट? एक्सीलेंट। अभी कपड़ा डालने को मम्मी को सिखाने की जरूरत नहीं, पूरा लाइट कपड़ा धो रहा है। एक्सीलेंट। फॉरेन कंट्री एवरी हाउस है, हम लोग के पास पैसा आ गया लेकिन अक्ल नहीं है, घर में क्या होना चाहिए, सिर्फ वॉलपेपर चेंज होता है, टीवी का ब्रांड चेंज होता है। दिस इज व्हाट हैज टू बी देयर इन आवर हाउस, क्योंकि ये एक ही टाइम में काम में आएगा लाइफ में, उस टाइम पे पानी, हस्बैंड कोई नहीं, तो है एक्सीलेंट। तो थैंक यू मैडम। सीटी एक बार जोर से बजा के बताओ काम कर रहे हैं सीटी मैडम, है जोर से, अरे हाँ, वेरी गुड, चलो थैंक यू। नाउ वॉलंटियर जल्दी आ जाओ इधर, अभी वेरी क्रूशियल सिचुएशन, किधर है वॉलंटियर अपना, आ जाओ जल्दी, ये बिल्डर जल्दी। वेरी गुड। नाउ मम्मी ने गलती कर दिया, तेल पे पानी डाल दिया, हो गया मिस्टेक, ह्यूमन है, आदमी गलती हो गई, आ जाओ इधर, राइट, ये हाथ सीधा रखो, हो गया, मम्मी ने गलती कर दिया, पूरा गरम तेल पूरा हो गया। Now the skin has become full reddish. Skin is intact, skin फटा नहीं, और suddenly you will find blisters, पूरा हाथ में फोड़ा आ जाएगा, blisters. Now you tell me, it started with fire, but now it has become a medical emergency. You tell me, what are you going to apply? तुम्हारा घर में किचन के अंदर में क्या चीज है जो इसको लगाएगा? बोलो, it is there in your house. Toothpaste, very good. दूसरा, खाने का चीज, हनी, वेरी गुड। कोकोनट ऑयल, हाँ हमें बोला मलेरिया और कोकोनट ऑयल बोला नहीं अभी तक, हाँ आपने बोला, वेरी गुड। और एनीथिंग एल्स? आटा, वेरी गुड। सर जेंट्स आप लोग बोलो, खाने का चीज, हल्दी, पानी में डुबानी, वेरी गुड। सॉल्ट, ये हम लोग हालत है, वेरी गुड, आप ऐसा रख दो, वेरी गुड। अब ये जो भी आप लगाए, टूथपेस्ट, हल्दी, कॉफी पाउडर, कोकोनट ऑयल, तो तुम लोग का मम्मी जाएगा ऐसा, लेकिन आएगा ऐसा। अभी हंसो, अभी आएंगे मैडम, तो पानी में ही जाएगा, बट अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, उससे मम्मी का तो हाथ कटेगा। दैट इज व्हाट इज आवर फर्स्ट एड। मेडिकल साइंस क्या होता है? मेडिकल साइंस बोलते हैं जो हीट है ना, हीट which is trying to go inside, you pull it out, and if the heat goes inside, पहले होता है टिश्यू, मसल्स, बोन, और सबसे अंदर में होता है नर्वस सिस्टम। अगर ये हीट वो अंदर का नर्व को टच किया, तो डॉक्टर बोलते हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय हाथ को इधर कट करना। Your job as a father, mother is to make sure to extract the heat, heat को बाहर निकालना, heat को। When you put a layer here, where heat will go? ये तो दरवाजा हो गया। Instead of going here, you have to close the door, it will go inside. तो क्या करने का? सर जोर से बोलो, सर ने बराबर बोलो। हाँ, सादा पानी नल का, नो आइस, नो चिल्ड वाटर, टैप खोलने का, और स्लो प्रेशर में, फुल प्रेशर नहीं, ये पूरा चमड़ी को काट देगा, फुल प्रेशर, स्लो प्रेशर, इसको उसको। पानी क्या करेगा? पानी हीट को खींचेगा बाहर निकल, खींचेगा बाहर। एक्सीलेंट, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। करो, है आपके पास? हाँ, अभी आप जब बच्चा को आप हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, बर्न सेंटर मुंबई में सिर्फ 2 जगह पे, बाकी कहीं नहीं होता है। वन इज कस्तूरबा हॉस्पिटल, पोगली, एंड वन इज ऐरोली बर्न सेंटर, बाकी कहीं जाना मत, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। ऐसा घूमता रहेगा, ये बायंदर वेस्ट, स्ट्रेट टू ऐरोली या फिर कस्तूरबा हॉस्पिटल। तो जो भी है, व्हेन यू आर टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल, टैक्सी में, तुम्हारा कार में, ऐसा बाल्टी रखने का और ऐसा मग रखने का, और उसके ऊपर हाथ डालते रहना, पानी डालते रहना,
पानी डाल चले till the time he reaches that hospital. घर में अंदर घुसा हाथ कटा till the time you reach hospital पानी डाल चले excellent because water is the excellent medium to extract the heat, take it out and that's it. इतना ही काम. Now the third degree burn जो कांदिवली में जो blast हो गया ना LPG blast third degree skin उखड़ very dangerous skin उखड़ very dangerous. अभी क्या करना है anybody? इधर पानी नहीं चले थर्ड डिग्री पानी नहीं थर्ड डिग्री कवर क्योंकि हवा में वायरस बैक्टीरिया इधर घुस गया स्किन के अंदर इन्फेक्शन हुआ सो वी हैव टू कवर विद व्हाट कवर विद अ क्लीन कॉटन क्लॉथ लॉन्ड्री किया हुआ धोया हुआ साफ कॉटन का कपड़ा नॉट योर हैंकरचीफ वो कॉटन है बट ऑलरेडी डर्टी है एज ऑलरेडी डर्टी बट कॉटन का कपड़ा एनी पिलो कवर कोई भी कॉटन नॉट वुलन कॉटन उसको कवर कर हल्का आराम तो क्या हो गया दिस क्लॉथ बिकम्स अ इम्प्रोवाइज स्किन ये वायरस बैक्टीरिया को घुसने नहीं देगा एक्सीलेंट प्लास्टिक का थैली चले जो हम लोग घर में लगाते हैं आपका रैपर खाने के ऊपर लगाता ना एल्यूमिनियम रैपर चले और इधर जो भी बैंगल्स है लेडीज के बैंगल ये जो हम लोग का हिंदू में धागा घड़ी anything which is going to stop the blood cut it remove it because in 5 minutes the hand is going to swell ऐसा मोटा हो जाएगा फिर यही धागा खून को आगे जाने देगा नहीं वही बैंगल वही रिंग anything which is constructing remove after 5 minutes इतना काम करने का बस बाकी काम डॉक्टर करेगा इतना काम किया चाइल्ड विल सर्वाइव दैट्स इट चलो Thank you. So with this, we are going to end. Otherwise, this is another meeting. Last 5 minutes is for you. Last 5 minutes. So anything which you want to ask, 5 minutes, we'll answer that. If you know the answer. So anything, ladies, anything you want to know. Last 5 minutes. Gents, this side. Anything. पाइपलाइन गैस हाँ नॉर्मली लोग हमेशा पूछते साहब ये पाइपलाइन गैस ज्यादा सेफ है कि आपका एलपीजी ज्यादा सेफ है साहब दोनों पॉइजन है बोथ द गैस आर डेंजर एक गैस विल किल यू इन 10 मिनट्स वन गैस विल किल यू इन 5 मिनट्स आइदर वी हैव टू डाई दोनों डेंजर है दोनों लीक होना नहीं थी कंपैरेटिवली टू एलपीजी पाइप गैस इज सेफर बट जब ब्लास्ट होगा ना साहब तो मरना ही it should not leak whether you have PNG so there are detectors there are gas detectors मार्केट में आज 1,500 रुपए का वो डिटेक्टर आपके घर में लगाओ अगर एलपीजी का सिलेंडर है तो नीचे और पाइप गैस है तो ऊपर सीलिंग से वो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा इट विल गिव ऑडिबल अलार्म 1,500 रुपए में आ जाता है सब कुछ अवेलेबल ओके एनीथिंग एल्स सो वन लास्ट बिफोर यू एंड अप विद द स्ट्रोक पैरालिटिक अटैक होता है पैरालिटिक अटैक तो उसका सिंपल फॉर्मूला याद रखने का है फॉर स्ट्रोक सिम्टम्स द फॉर्मूला नेम इज बी फास्ट बी ई एफ ए एस टी नो व्हाट इज बी मींस बॉडी बैलेंस अगर वो आदमी का ऐसा बैलेंस नहीं है बैठा बैठा ऐसा ऐसा हो रहा है समझ जाने का गड़बड़ है सिम्टम बैलेंस बॉडी बैलेंस ई मींस आईज उसका एक आंख ऐसा बंद हो जाएगा एक आंख खुला रहेगा आईज उसको कुछ देखो क्या लिखा है उसको समझ में नहीं आया देन एफ इज फेस half the face will drool down आधा फेस लटक जाएगा पैरालिसिस अटैक कपड़ा में नजर नहीं आता सब शर्ट के अंदर नजर नहीं आए फेस दिखेगा आधा फेस हाफ फेस दिस साइड ऐसे लटक जाएगा देन कम्स ए आर्म ये दो हाथ डैडी को बोलो डैडी ऐसा करो वो ऐसे ही करेगा ये हाथ होएगा ही नहीं तो ये पैरालिटिक अटैक नहीं आएगा आर्म रेज ओनली वन साइड ही विल रेज नॉट अदर आर्म देन कम्स एस स्पीच उसको जो डैडी क्या हो गया वो बात करने जाएगा बट टंग हैवी तो एंड लास्ट इज द टी व्हाट इज टी टी ट्रीटमेंट अभी जब देख लिया अभी डैडी को लेके भागो एंड व्हेन यू टेक हिम टू हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल में लेके जाएगा जिधर सीटी स्कैन और एमआरआई फैसिलिटी है ऐसा कोई भी हॉस्पिटल में लेके नहीं जाने बड़ा हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी होता है बड़ा बड़ा क्लिनिक होता है छोटा मोटा क्लिनिक नहीं ओनली हॉस्पिटल बिग हॉस्पिटल वेयर सीटी स्कैन है क्योंकि इसका स्कैन करना पड़ेगा किधर क्लॉट है किधर क्या है वो आपका दूसरा से नहीं पता वो बड़ा हॉस्पिटल भी पता
इतना ही करना है। तो फॉर्मूला का नाम क्या है? बी फास्ट। व्हाट इज बी? बैलेंस, बॉडी बैलेंस। ई आईज, एफ फेस, ए आर्म, एस स्पीच and T treatment. That's it. So what do you click up? Roy sir? Anything else, sir? हाँ, extinguisher, sorry sir. So anyway sir, आप जो भी सोसाइटी में रहते हैं, this extinguisher is very simple, very handy. This is like a perfume bottle. परफ्यूम इधर मारता है, इसको इधर मारने का इससे ज्यादा कोई बड़ा रॉकेट नहीं है। तो आप जो भी सोसाइटी में रहता है, whether it is 3 story or 30 story, it doesn't matter. Every floor, हर फ्लोर पे ये एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, हर फ्लोर। और घर के अंदर वो फायर ब्लैंकेट होना चाहिए। राइट, इसमें सिंपल वर्ड को याद रखना है। हाउ टू ऑपरेट एक्सटिंग्विशर? ये कोई भी आप पे चलेगा, इलेक्ट्रिकल, ऑयल, गैस, तेल, एक्सीलेंट, सब पे चलेगा। How to operate? Remember word called PASS. P-A-S-S. What is P? P का मतलब है pull the pin. अभी आप इसको देखो, इधर पिन लगा हुआ, ये देखो पिन। इसको अभी हम दबाएगा, ये ऑपरेट नहीं होगा, because the pin is intact. So जब भी ऑपरेट करना है, पहले इसको लेके जाना है, फिर इसको आराम से रखो, जमीन पे रखो, टेबल पे रखो, कहीं रखो। P, pull the pin. लेफ्ट हैंड से इसका गर्दन पकड़ने का, और राइट हैंड राइट। तो होल्ड द नेक। दूसरा, इसके अंदर में पिन के अंदर में फिंगर डालो, और तीसरा इसको खींचने। पिन इज आउट, सिलेंडर इज रेडी। देन कम्स ए। ए मींस एम, वेयर वी शुड एम? ऑन द बेस ऑफ फायर, ऑन द बेस। तो ये नोजल को एम करने का बेस के। देन कम्स एस। एस का मतलब है स्क्वीज द हैंडल कंप्लीटली। ये जो है स्प्रिंग ऑपरेटेड है, इसको पूरा दबाने का, पूरा दबाएगा, पूरा पाउडर बाहर आएगा, आधा दबाएगा, आधा पाउडर आएगा, आधे से आप squeeze the handle completely. And the last is sweep from side to side. जितना बड़ा आग है, जितना बड़ा सोफा है, जितना बड़ा कढ़ाई है, और जब तक आप उसको नहीं छोड़ना। एक्सीलेंट। अभी इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग बात करेंगे। राइट। ओके, गुड। तो एक वेरी थैंक्स रॉय सर को याद दिलाने के लिए। घर में अगर कोई बेहोश हो गया, बच्चा है, पिताजी, कोई भी, तो चक्कर आके गिर गया, इट्स नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग। बट चक्कर आने के बाद में टू थिंग्स हैपन, देन इट विल बिकम लाइफ थ्रेटनिंग। वन, द टंग फॉल बैक एंड इट विल ब्लॉक द एयरवे, खत्म, डेंजर। सेकेंड, ये पोजीशन में इफ यू वोमिट, वही वोमिट वापस अंदर घुसेगा लंग्स के अंदर, खत्म, वेरी डेंजरस। सो हाउ डू यू कीप द फादर, हस्बैंड एंड द चाइल्ड जो अनकॉन्शियस हो गया है, उसको एक पोजीशन में रखना, इसको बोलते हैं रिकवरी पोजीशन। इन दिस पोजीशन नथिंग विल हैपन, इवन इफ इट हैपन ही विल नॉट डाई। इन दिस पोजीशन इफ ही वोमिट ही इज अ डेड मैन। तो आ जाओ इधर, ठीक है ना, ऐसा लेट जाओ, लेट। हाँ, वेरी गुड। सपोज अनकॉन्शियस हो गया, टू थिंग्स वेरी डेंजरस। वन, टंग फॉलिंग बैक। अभी उसका मुंह बंद है, हमको क्या मालूम टंग कंडीशन क्या है? चेक करना। कैसे चेक करने का? उधर नीचे बैठ के एक लेफ्ट हैंड उसका सर के ऊपर में रखने का, और ये 2 फिंगर उसका चिन के तरफ रखने। पहले तो चेक करना, पहले चेक करना पड़ेगा टंग का कंडीशन क्या है। सो विथ योर राइट हैंड यू प्रेस द जॉ, ये खोलने का, और अदर फिंगर यू हैव टू जस्ट स्वाइप एंड चेक व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टंग। ये चेक करने से पता है। अगर टंग उल्टा है, then danger. If you check and find the tongue is ulta, then do one thing. Left hand बच्चे का माथे पे रखने का, on the forehead, and 2 fingers on the chin. उसके बाद माथा को नीचे करने का, चिन को ऊपर करने का, दोनों एक साथ होना चाहिए, आराम से होना, झटका नहीं देने का। करो पूरा। तो बॉडी लूज छोड़ो, फुल बॉडी लूज, राइट। So when you press like this, the tongue which is connected to the lower jaw, tongue automatically clear हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लियर। आपको ऐसा कुछ खींचने की जरूरत नहीं। माथा को नीचे, चिन को ऊपर, पूरा फुल एक्सटेंड। एक्सीलेंट।
So this is in case tongue is fallen back. Then you should not leave. Then you have to ask, भाई साहब, not doctor को बुलाओ भाई साहब. You will hold it like this. You leave it against the tongue fallen. Okay, now let's say the condition, the tongue is okay. Tongue is okay. Now second fear is when you are going here and there asking for help. ये पोजीशन में अगर बच्चे को उल्टी आ गया, है ना? तो हमको नहीं पता उल्टी आएगा नहीं आएगा. So as a safety precaution, we have to put him in a recovery position. वो recovery position क्या है? जहाँ पर भी आपको जगह है, let's say this side is the space, इधर जहाँ पर भी जगह है, उस साइड इसको बेंड करना है, right? तो इस साइड में पहले let's say इधर जगह है, तो ये हाथ को पहले 90 डिग्री करना है और इसको बेंड करना है. Very good. ये हो गया. दूसरा, हाँ, इनका जो आप पूरा बॉडी को लूज करो. अच्छा, दूसरा हाथ विद द पाम फेसिंग आउटवर्ड, उसको कान के ऊपर रखने. पाम फेसिंग आउटवर्ड, उसको इधर रखनी है. हाँ, पहले इसका हाथ को इधर कान के ऊपर रखने का, पाम फेसिंग नॉट इनवर्ड आउटवर्ड. उसके बाद उसका जो नीज है, नीज इसको थोड़ा बेंड करो और उसको अपने तरफ खींचो. तो इनको पकड़. आप लोग लड़के लोग ऐसे ही पकड़ में दो, राइट? तो नीज को बेंड करना है यहाँ पर, हाथ को सपोर्ट और इसको थोड़ा और आगे. आप स्ट्रेट हो. वेरी गुड. अभी ये पोजीशन में अगर उसको वोमिट आ भी गया तो बताओ अटकेगा कि फ्लो हो जाए? हम लोग घर में ऐसा व्हाट वोमिट, अगर सर पे चोट लगा है, he may vomit. Any hit on the head, there are chances he will. So any unconscious person, this is the position you have to keep till the time the ambulance guy or somebody comes. यही करना, इससे ज्यादा करने का. That's it. चलो, thank you. आज और आपका जो लिफ्टिंग पोजीशन है, अगर कोई इंजर्ड हो गया तो साहब आपका ही वो चेयर, एक चेयर ले लो सर. ये आपका चेयर नहीं, यही आपका स्ट्रेचर है, दे दो ये. और एक पतला सा कोई वॉलंटियर रहेगा सर, पतला हो. दिस चेयर बिकम्स योर स्ट्रेचर. आप उनको आने दो. भाई साहब इधर आ जाओ, आपके पीछे पीछे जो. हाँ, एक और आ जाओ. एनीबडी एल्स? वन बॉय सर, एक लड़का. आप बैठ जाओ इधर, आराम से बैठो. सो दिस चेयर इन योर हाउस इज अ स्ट्रेचर. एनी हार्ट अटैक, ऐसा कुछ भी सिचुएशन में डोंट मेक हिम वॉक. उनको इससे लगी जाए, अदरवाइज व्हील चेयर है तो व्हील चेयर है, लेकिन सोसाइटी में व्हील चेयर नहीं है. तो यहाँ पर अब आप इसको पीछे से पकड़ो, आप आगे आ जाओ और इसको आगे थोड़ा नहीं, फेस आगे, फेस आगे, और इधर पीछे बैठो, फेसिंग हियर. हाँ, नीचे बैठो और आपको इसका चेयर का टांग को पकड़ने है. आराम से, आप थोड़ा आराम से बॉडी को नीचे, ठीक है? आपके हाथ पकड़ इधर नीचे, राइट? अभी आराम से मैंने से 1 2 and 3 आराम से लिफ्ट करने का, आराम से, नो हरी. ठीक है? तो इनको पहले लिफ्ट करें, उसके बाद आप लिफ्ट करें. आर यू रेडी? चलो, गुड. 1 2 and 3 आराम से, आराम से. तो ऐसे करो, सामने मुंह करके ऐसे इनको टांग बीच में रख दो. हाँ, आराम से, आराम से. ओके, रेडी? चलो, 1 2 and 3 आराम. उठाओ. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. उठाओ, आराम. पूरा उठाओ, पूरा उठाओ, पूरा बेंड करो, कमर में. Come on. Oh, but this is for person somebody thin. ये सब चीज हम लोग कर. तीसरा 2 हैंड बस. आ जाएगा. वो रहेंगे, क्या रहते हो आप? इधर खड़ा हो, आप दोनों. See now if there are 2 people, he is injured, पाँव में चोट है, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, चले. तो क्या करने का ना, आप अपना हाथ देखो, मैं क्या करूँ, अपना हाथ ऐसा, दूसरे हाथ, राइट, आप जस्ट होल्ड लाइक दिस. ये विल होल्ड लाइक दिस. अभी इनको दिखाओ सबको. ये देखो, ये सीट हो गया, एक्सीलेंट. अभी आप नीचे बैठो, नीचे. आप इधर 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 इधर.
आराम से आराम। 1, 2 and 3. Slowly, slowly, slowly. Okay. घुमाओ, लेके आइए डाउन। और अगर नहीं तो सिंगल आदमी है तो हम लोग को बचपन में खेलता था ना कांदा बटाटा पिगी बैग वो सिचुएशन इफ यू आर अलोन दैट और स्मोक कंडीशन इफ यू आर देयर स्मोक फील्ड एरिया देन यू टू क्रॉल ऑन द फ्लोर रुमाल ऐसा बांधने का हैंकरचीफ आपका ट्रायंगल करके और यू टू क्रॉल ऑन द फ्लोर इफ यू आर ट्रैप्ड इन द स्मोक फील्ड एरिया ये और जमीन पे क्रॉल करने का एंड फाइंड एग्जिट इफ यू आर ट्रैप्ड इन अ स्मोक फील्ड एरिया फिर ऐसा खड़ा नहीं कर खड़ा रहेगा स्मोक जाएगा मर जाएगा तो साइड साइड से ऐसे करते हुए हो सो Thank you, Ravi. And to Shinder and Yesh Pulve. പരിശീലനത്തിന്റെ കൂടെ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു അവരും നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എനിക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈകൊണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈകൊണ്ടാവുന്നതാണ് ഇത്. Okay. So, everybody is taking something out of it to their home for implementation. Okay. So, thank you very much. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സ്റ്റിക്കറും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാർട്ടൂൺ ബുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫയർ പ്ലാന്റൊക്കെ जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा है अजय जी अभी ऑनलाइन मिलता है. आप लोग फायर ब्लैंकेट अगर रखना चाहे तो आप लोगों को किचन में आप लोग फायर ब्लैंकेट ऑनलाइन परचेज कर सकता है. सो Dr. Shubhiji and team once again thank you very much. FSA is a Fire and Security Association of India is an NGO. Okay, thank you very much for your time and thank you.